अनुराग दीक्षित के पास मुझे जाना होगा। वो प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है। अनुराग बताइए। अनुराग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विद्या, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूं और इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट का लगभग वक्त बचा है, यानी कुल मिलाकर 1.5 घंटे से ज़्यादा, पौने 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी भी जो बैठक है वो लगातार चल रही है। बीच में कुछ गाड़ियां निकली थी लेकिन वो उन तमाम नेताओं की नहीं थी गाड़ियां। आपको बता दें कि इस वक्त भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल में यही वो गेट है जहाँ से जब बैठक खत्म होगी तो तमाम नेता जो बैठक में शामिल हैं वो निकलेंगे इसी गेट के जरिए। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई हलचल नहीं है। 3 बजे से लेकर अब 5 बजने वाले हैं, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। 2 घंटे से लगातार बैठक चल रही है और इस बैठक का सीधा मतलब यही है कि जैसा मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही होगी और उन तमाम मुद्दों पर जो नेता आए हैं, जिन्होंने शिरकत की है इस बैठक में, उनको अपनी बात तफसील से कहने का मौका प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर उन तमाम लोगों की बातें सुनी जाएंगी और उसके बाद सरकार क्या कुछ सोचती है इस मुद्दे पर, केंद्र सरकार क्या कुछ सोचती है सुरक्षा के पहलू से, आर्थिक पहलू से और बाकी तमाम चुनौतियों के लिहाज से, उनके बारे में अपनी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी यहाँ पर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। 2 घंटे लगभग बीत रहे हैं इस बैठक में। बैठक लंबी चल रही है और मधुरेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हैं। लंबी बैठक का मतलब क्या मतलब? देखिए, इस बैठक में जो एजेंडा तय है उसमें एक तरफ से देखा जाए तो सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने पिछले 22 महीनों में जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर पूरी संजीदगी दिखाई है और विकास कार्यों में एक तरह से देखा जाए तो पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी बदलाव जो है वो देखा गया है। उसके अलावा डीडीसी के चुनाव, लोकसभा के चुनाव किस तरह से कराए गए, साथ ही ये बताया गया तमाम दलों को कि जो आम आवाम वहाँ पर है वो विकास चाहती है, विकास के साथ साथ सुशासन चाहती है और यही मकसद केंद्र सरकार का है कि अब राज्यों का चुनाव कराया जाए परिसीमन के साथ ही। और इस चुनाव के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो राज्य व्यवस्था है एक तरह से देखा जाए उसको प्रतिनिधित्व के तहत अब यहाँ के चुने हुए दल को दे दिया जाए। ये अहम बात है विद्या, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। ये अहम बात यहाँ पर मधुरेंद्र कह रहे हैं कि जो हिस्सेदारी है वो बराबर हो और इसका सीधा मतलब ये है कि जम्मू की हिस्सेदारी उसकी आबादी के लिहाज से, उसके भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से हो, ये भी इस बैठक में चर्चा का विषय हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका जो पॉलिटिकल असर है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगा। विद्या,